तो वो टाइट्रेशन वाला आता है, उसको KMnO4 होता है, उसको आप करते हो। हाँ भाई, पिंक कलर हो गया। यस वो सर। तो लाइक कोई भूलता ही नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सब कोई नहीं भूलता, चाहे वो कभी भी कितना ही बड़ा हो जाए, वैसे ही ये KMnO4 वाला टाइट्रेशन नहीं भूलता है। ओके, चलिए जी। ये मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, है ना, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन, इस एक लाइन के ऊपर हमें वो सारे पॉइंट्स बताने हैं, फाइंड करने हैं, जो कि इस 4x + 3y - 10 = 0 से यूनिट डिस्टेंस पर हो। यूनिट डिस्टेंस का मतलब पता है ना बेटा आप लोगों को? यूनिट डिस्टेंस मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब क्या होता है? 1। वन। गुड। यूनिट मतलब वन, तो यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट, वन वन डिस्टेंस पर। क्लियर? तो भाई जैसे कि ये L1 हो गई है ना, तो इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया जो कि इस L2 से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। अब इसने कुछ भी नहीं बोला है, मतलब 90 डिग्री लूंगा मैं यहाँ पर, मतलब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर? यस सर। है ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगा दीजिए, और वहां पर ये पीएम को अगर आपने x, y अगर मान लिया है, तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो एक्स और वाई जो है यहाँ पर आप लोग कर सकते हो इसको। क्लियर? ओके। यस सर। यस सर। ओके भाई, एक्स कोमा वाई के टर्म्स में रिलेशन आएगा, फिर एक्स कोमा वाई जो है, इसको आप एक्स कोमा वाई की बजाय इसको ए कोमा बी मान लो, फिर ए कोमा बी को जो है वहां पर रख देना। ठीक है, L1 के ऊपर रखोगे तो वहां पर ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए जी। तो इसकी तो बात हो गई थी हमारी। तो आज का नया टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो भाई आपके पास दो पैरेलल लाइन है, लेट सपोज जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये L1 है और ये L2 है। ओके, तो L1 भी आपको गिवन है ax + by + c1 = 0, और L2 आपको गिवन है ax + by + c2 = 0। ये दोनों पैरेलल लाइन से आपको पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अगर आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0, इस मोड में C1 - C2। C1 क्या है भाई? फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, और C2 क्या है? सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। और डिनोटर में क्या जाएगा? √a² - b²। क्लियर है? अरे यस क्लियर है? सर। ओके, तो अगर ये लेट सपोज अगर d है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मोड में? C1 - C2 अपॉन √a² + b²। ओके, अब इसका वापस से मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि अगर डेरिवेशन पे जाएंगे तो यार काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अगर कोई चाहे तो भाई, जैसे कि इसका हम कोई भी एक पॉइंट, मतलब ये इस पॉइंट की 0,0 से डिस्टेंस निकालेंगे, और तीन अलग अलग केसेस होंगे कि भाई 0,0 बीच में आ गया तो क्या होगा, 0,0 इस पी पॉइंट के ऊपर आ गया तो क्या होगा, या फिर 0,0 क्यू पॉइंट से नीचे आ गया तो क्या होगा। फिर दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो एक डेरिवेशन होता है जिसमें अभी मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, आपको जस्ट यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस का? d = मोड में C1 - C2 अपॉन √a² + b²। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। ओके, तो अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना चाहूं मैं, तो ये क्वेश्चन करूं या फिर ये क्वेश्चन करूं? इक्विडिस्टेंस। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ये बाकी के दो क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई करना फिर एक बार, है ना? ठीक है बेटा, कर लोगे? यस सर। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के दो क्वेश्चन आपको करने हैं। हाँ जी, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। तो आपको एक इक्वेशन की एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 2,3 से पास होती है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स बिटवीन द लाइंस दिस। तो पहले तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल आप बना लो। ठीक, तो ये भाई दो पैरेलल लाइन मैंने बना ली। ओके, फर्स्ट वाली हो गई भाई L1,
L1 क्या है आपकी? y प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? और L2 क्या है आपकी? हाँ जी, y प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, यस सर। वो मेरे दो क्वेश्चन कौन से थे? ठीक है, ठीक है। तो ये L1 और L2 ये हो गई। ठीक है, अब आपके पास एक पॉइंट है, कौन सा? P पॉइंट है 2,3। इससे एक लाइन पास होती है जो कि इन दोनों लाइंस के बीच में एक कितने यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है बेटा? 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है। क्लियर? ठीक है भाई, ये आपकी एल लाइन है जो कि इसमें 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है। तो 2 यूनिट कैसे बनाएगी बेटा? ये जो कितनी डिस्टेंस होगी ना, ये इसके बीच की डिस्टेंस, वो होगी 2 यूनिट। क्लियर? ये इस पॉइंट से यस इस सर। पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी होगी 2 यूनिट। ओके, क्लियर? ठीक यस है, सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो अब भाई मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि भाई मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता भाई, कोई बताएगा मुझे? पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकता मैं? क्योंकि मुझे पी क्यू की डिस्टेंस नहीं पता है इसमें। राइट? है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं लगाना है। इसके अलावा मैं क्या करूंगा यहाँ पर? भाई देखो, 2 यूनिट ये दिया हुआ है। अगर मैं इस एल पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं, सॉरी, इस आर पॉइंट से अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं जो कि एस पॉइंट हो जाए, तो क्या मैं आर एस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या? आर एस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या मैं? अरे बोलो। हाँ जी, यस सर। कैसे कर सकता हूँ बेटा? सर L1 L2 की इक्वेशन है, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। बिल्कुल, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं बेटा, हाँ मतलब एक तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। वो डिस्टेंस तो निकालने में। बिल्कुल, हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या था बेटा? अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर है तो, हाँ जी, फॉर्मूला क्या था? अरे फॉर्मूला देखा था ना अभी मॉड हमने ऑफ पर। C1 माइनस C2 हम्म, अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बिल्कुल यही फॉर्मूला था। तो भाई आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? भाई सी वन क्या है मेरा? -3, है ना? अरे है ना? यस सर। और यस सी सर। टू क्या है? -5। बिल्कुल -5। और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 2 एक। 1। अच्छा, इसको मैंने नहीं बेटा, ये वाई है। अच्छा अच्छा 2 है 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 2, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वैसे कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं लेकिन फिर भी। तो आर एस की वैल्यू निकल जाएगी अपने यहाँ से। क्या हो जाएगी भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। +5 और -3 कितना होता है? 2 होता है ना? यस सर। यस और सर। ये हो जाएगा √5। तो आर एस की वैल्यू आ गई 2/√5। क्लियर? यस सर। ओके, मुझे क्यू आर की वैल्यू पता है। राइट, मुझे क्यू आर की वैल्यू पता है ना? अरे पता है ना? यस सर। यस सर। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई 2 और ये आर एस की वैल्यू हो गई 2/√5। तो भाई मुझे क्या करना? सॉरी, अगर मैं ये एंगल फाइंड करना चाहूं तो मुझे पता चल जाएगा भाई, एंगल बिटवीन टू लाइंस मुझे पता चल जाएगा। और मुझे L2 का जो है स्लोप पता है, मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस पता है, तो मैं इसका स्लोप फाइंड कर लूंगा P इस एल लाइन का। है ना? तो मेरे पास पॉइंट पता है और मुझे स्लोप पता चल जाएगा, तो मैं इसका इक्वेशन लिख दूंगा। क्लियर है सभी लोगों को पाथ कैसे करना है अपने को? यस सर। ओके, तो अगर आर एस की वैल्यू ये आ चुकी है, तो यहां से क्यू एस कितना आएगा बेटा? देन क्यू एस इक्वल टू वॉट? अंडर रूट में 2। भाई क्यू एस, ये आपको एक क्यू आर एस एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना?
Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. क्यू आर क्या है? एक हाइपोटेनियस, है ना? और मुझे Yes, फाइंड sir. क्या करना है? क्यू एस। तो क्यू एस क्या निकलेगा? अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो क्यू एस Yes, कितना sir. निकल जाएगा आपका? क्यू आर कितना आया? क्यू आर कितना था? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से क्यू एस कितना निकलेगा बेटा? क्यू एस कितना निकलेगा? अरे कितना निकलेगा? -60. अरे माइनस, बेटा रूट के नहीं अंदर नहीं माइनस कब नहीं से नहीं, आने लग प्लस गया? प्लस प्लस। Four क्यूएस upon आपका root 5. निकलेगा 4 माइनस 4 अपॉन रूट 5। तो 4 माइनस 4 अपॉन रूट 5 कितना होगा बेटा? सॉरी 4 माइनस 4 अपॉन 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 और रूट 5 का स्क्वायर 5। तो 4 माइनस 4 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4 अपॉन 5 मतलब 16 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन रूट 5। क्लियर? ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो क्यूएस आपके पास आ गया। तो आप जो है यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हो। अगर ये थीटा हो गया तो टेन थीटा निकाल सकते हो, है ना? टेन थीटा क्या हो Yes, जाएगा? sir. आर एस अपॉन क्यू एस। आर एस कितना था आपका? आर एस कितना निकला था? 2 अपॉन रूट 5, ये निकला था Yes, ना? sir. और क्यू एस कितना निकाला अभी हमने? 4 अपॉन रूट 5। 4/5. तो भाई रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा कितना बच गया? 1/2. 1/2। वेरी गुड। तो टेन थीटा अगर 1/2 बच गया है तो एंगल बिटवीन एल एंड एल टू इज इक्वल टू थीटा। भाई दोनों के बीच में थीटा एंगल है, राइट? एल और एल टू के बीच में, राइट? Yes, sir. ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था फिर? हम कैसे सोल्व करते थे? टेन थीटा इज इक्वल टू, भाई अगर एल का स्लोप एम हो जाता है और एम एल टू का स्लोप कितना हो जाएगा यहां से? माइनस का 2। -1/2. बेटा माइनस ए -2. अपॉन बी। तो 2 आएगा ना यहाँ पर, -2/1। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. जो L2 का स्लोप है वो -2 है, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा बेटा? अगर इसका स्लोप मैं m मानूं, अगर स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू m, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? m माइनस -2 अपॉन अपॉन क्या आएगा? 1 plus M1 M2. 1 प्लस m इंटू -2। क्लियर? Yes, sir. तो टेन थीटा Yes, कितना sir. निकला था हमारा? 1/2 निकला था, है ना? Yes, sir. और ऊपर क्या हो जाएगा? m+2 अपॉन 1 माइनस 2m। क्लियर? अब वापस से मुझे वही करना है कि एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। क्लियर? Yes, sir. नाउ अगर मैं प्लस साइन लूं तो क्या होगा? m+2 अपॉन 1 माइनस 2m इक्वल टू 1/2 आएगा। क्लियर? Yes, sir. तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2m+4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m आएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास। भाई -2m को राइट लेफ्ट साइड लेके आओ और 4 को राइट साइड भेजो, तो 4m इक्वल टू -3 आ जाएगा। Yes, sir. 4m इक्वल टू -3, तो m इक्वल टू आ जाएगा -3/4। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर m इक्वल टू -3/4 आ गया तो इक्वेशन ऑफ l क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ l के लिए मुझे कितनी चाहिए भाई? एक तो स्लोप चाहिए लाइन का, तो स्लोप मैंने फाइंड कर लिया, और एक पॉइंट चाहिए था। पॉइंट क्या? पॉइंट तो पहले से गिवन था हमारे पास, 2,3 से पास होती, 2,3 से पास होती है एल लाइन, राइट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? Yes, हाँ जी। sir. ओके, एक सेकंड, मैंने आज फोन से ज्वाइन नहीं किया है क्या? जस्ट अ सेकंड गाइस। हमारा है B5, सो दिस, हाँ जी। तो इक्वेशन ऑफ एल क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन,
y माइनस y1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m, मतलब माइनस का 3/4 इंटू x माइनस 2। क्लियर? Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। Oh, shit. Yeah. हाँ जी, तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू एक्स माइनस 2, तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू, ये माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 3x एंड प्लस 6 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो यहां से अगर सबको मैं एक तरफ लेके आऊं तो क्या आएगा, 3x प्लस 4y, और ये 6 भी इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस 12 और माइनस 6 कितना होगा, माइनस का 18। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो ये sir. आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये कब हुआ, जब m इक्वल टू माइनस 3/4 था। ओके, अब अगर मैं m मतलब वो जो नेगेटिव साइन है वो अगर लूं, ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव साइन लिया तो क्या होगा, m प्लस 2/1 माइनस 2m, m प्लस 2/1 माइनस 2m इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, तो 2m प्लस 4 इक्वल्स टू, ये माइनस 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, और माइनस 1 इंटू माइनस 2m प्लस का 2m हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो भाई यहाँ पर 2m से 2m कैंसिल हो जा रहा है और 4 इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा फिर तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ m से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड द इक्वेशन बाय m। ओके, तो क्या होगा, 2m अपॉन m 2 बचेगा, 4/m इज इक्वल टू माइनस 1/m प्लस 2m/m 2 बचेगा। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ठीक है ना? तो सबको एक तरफ लेके आओ तो 5/m इक्वल टू 0 होगा। तो भाई 5/m कब 0 होगा, 5 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये 0 हो जाए, है क्या कोई ऐसा नंबर? हाँ जी, अरे बोलो भाई, m अगर आपका इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तभी तो ये 5/m 0 होगा ना। Yes, भाई sir. m आपका बहुत बड़ा Yes, sir. नंबर हो गया तभी तो 5/ बहुत बड़ा नंबर 0 बनेगा। क्लियर? क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. ओके, तो अब इक्वेशन ऑफ एल के लिए भाई मेरे पास स्लोप हो गया इनफाइनाइट और पॉइंट हो गया 2,3, तो लिख दो इक्वेशन फिर एल की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर? अब ये m जो है इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन अगर मैं m को नीचे भेज दूं इसके y माइनस 3 के, तो वो 0 बना देगा फिर तो, है ना? Yes, sir. Yes, है ना? sir. Sir. तो भाई m जो है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो y माइनस 3/m जो है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और Yes, वैसे भी sir. अगर जो है, अगर आपका m इनफाइनाइट है मतलब लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन Yes, sir. है ना? तो x माइनस 2 जो है एक आपकी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। क्लियर? Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. ओके, सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर दी इक्वेशन ऑफ एल। ठीक है भाई, जो आपकी एल लाइन आएगी वो दो होगी, दो तरीके से हो सकती है कि भाई या तो इसका जो ये जो है 3x प्लस 4y माइनस 18 हो जाए, या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाए। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है No, ना? sir. तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया और ये सब कैसे क्या किया, सभी को पता चल गया ना कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे क्या अप्लाई करना है हमें। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है क्या बेटा? No, sir. ओके देन आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपके पास दो इक्वेशन है लाइन की। भाई एक तो है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 5। तो क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है क्या, पहले तो मुझे बताओ।
क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और L2 क्या है आपका? 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है? यस सर, कैसे है बेटा? इनके स्लोप सेम है। बिल्कुल भाई, या तो आप स्लोप निकालो या फिर मैं इतनी मशक्कत भी ना करूं। भाई देखो 4x प्लस 6y है और यहाँ पर 2x प्लस 3y है, तो ये दोनों लीनियर, लाइक 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 में भी सेम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। लाइक अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो आपके जो L2 है ना, वो ऊपर वाली लाइन नहीं लिखोगे, अब आप कौन सी लाइन लिखोगे? ये वाली ये वाली लाइन लिखोगे। क्लियर? तो आपकी L1 क्या है? L1 तो वही है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। मतलब दोनों को आपको जो फर्स्ट और सेकंड, जो आपका x और y का कोऑर्डिनेट्स है, वो x और y के कोफिशिएंट है, वो सेम होने चाहिए अगर पैरेलल लाइन से। तो L2 क्या हो जाएगी आपकी फिर? 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब इससे भी r डिस्टेंस पर हो या फिर d डिस्टेंस पे हो और इससे भी d डिस्टेंस पर हो। तो मुझे एक ऐसी l की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर हो। क्लियर? तो आप दोनों में फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर? इसको मान लोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई इक्वल टू 0। ठीक है? Yes, sir. ओके। क्लियर? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगर ये पैरेलल होगी तो भाई पैरेलल का कंडीशन क्या होता है कि भाई x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो इसको भी क्या लिखोगे? 2x प्लस 3y प्लस के इक्वल टू 0। ओके? यस सर, Yes, ठीक है। sir. तो अब इन दोनों के बीच में आप लगाओगे और सेम डिस्टेंस कर दोगे, और इन दोनों के बीच में भी L और L1 के बीच में भी लगाओगे और L और L2 के बीच में भी लगाओगे। फिर दोनों को इक्वेट कर दोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर? के का, Yes, sir. अगर आपको बस यहाँ यस पर के का वैल्यू चाहिए, के क्या है, अगर के आ गया तो आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ओके? ठीक। Yes, sir. यस सर, या ओके, सो करते हैं आगे। और ये है आपका फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी दो साइड से दे रखी है आपको। भाई एक साइड ये दे रखी है कि भाई इस साइड जो है ये इस लाइन के अलोंग है, 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। और दूसरी दे रखी है आपको ये वाली 3x प्लस 4y। भाई दोनों पैरेलल लाइंस है ना ये, क्योंकि a और b यस के, सर, सॉरी x Yes, और y के sir. कोफिशिएंट सेम सेम है ना? भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी Sir. 3 है, ऊपर भी 3 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, ऊपर भी 4 है। क्लियर? Yes, तो sir. ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये अगर L1 है और अगर ये L2 है, तो L1 इज पैरेलल टू L2। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, तो अब आपको जो है और एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? अगर ये इसकी डिस्टेंस, मतलब इसकी लेंथ जो है वो a है, तो इसका एरिया कितना होता है? कित, Side into side. Yes. भाई अरे a स्क्वायर का एरिया कितना होता है? अरे साइड का स्क्वायर भाई। Both sides square, A square. बस। तो आपको बेसिकली a फाइंड करना है। a क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर वो आ जाती है तो आपके पास a आ जाएगा, और अगर स्मॉल a आ गया तो आपके पास कैपिटल a आ जाएगा। ओके? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं नाउ, या फिर ये भी करवा दे क्या अभी? एरिया ऑफ पेलोग्राम। तो एरिया ऑफ पेलोग्राम के लिए क्या होगा भाई? आपके पास एक पेलोग्राम कुछ इस तरीके से होता है, राइट? है ना? Yes, sir.
Yes, तो sir. इसमें दो अपोजिट लाइन पैरेलल होती है अपने आप में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल है तभी एक पैरेललोग्राम होता है, राइट? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर वैसे दे भी रखा है कि आपकी फर्स्ट लाइन है y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, ये आपकी L1 है, और ये आपकी लेट सपोज कि ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, ठीक, ये आपकी L3 है, और ये आपकी L4 है। क्लियर? Yes, sir. ये आपकी L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये L3 हो गई, और ये L4 हो गई। तो L1 और L2 आपस में पैरेलल है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर भी देखो L1 और L3 आपस में पैरेलल है, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी टू। भाई दोनों का स्लोप सेम है ना, M1 और M1, है ना? Yes, sir. गुड Yes, sir. तो इवनिंग दोनों, या सर। गुड आज इवनिंग बेटा। सर आज थोड़ा लेट हो गया, फोन नहीं था घर पे ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। यस सर। अम, बस आप नोट्स देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे हमने कुछ खास किया यस है नहीं। सर। ओके, सो या फिर अगर ज्यादा डाउट आए तो रिकॉर्डिंग भी डलेगी, सही है ना, तो वहां पे देख लेना आप। तो L1 और L3 आपस में पैरेलल है, राइट? L1 और L3 आपस में पैरेलल है, एंड L2 और L4 आपस में पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों के, अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है अगर, और मुझे चारों की इक्वेशन दी गई है, चारों साइड्स की इक्वेशन दी गई है, और वो इक्वेशन इस फॉर्मेट में है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो ये जो इक्वेशन है शुड बी इन सेम फॉर्मेट। तो जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन शुड बी इन वन पॉइंट एंड स्लो फॉर्मेट। किसी और फॉर्मेट के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है? गलत हो जाएगा आपका आंसर। आपको अगर कोई और इसमें भी दे रखा है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा उस इक्वेशन को। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 C2 D1 D2 एंड M1 M2, देन पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ओके, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो भाई देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या ये वन पॉइंट एंड स्लो फॉर्मेट, सॉरी शुड बी इन, ये कौन सा फॉर्मेट लिख दिया मैंने यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्मेट, शुड बी इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। भाई आपको स्लोप गिवन है और सी मतलब इंटरसेप्ट गिवन है। क्लियर? तो ये जो आपका फॉर्मेट है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट है क्या, x माइनस थ्री वाई प्लस एटीन इक्वल टू जीरो? हाँ जी, क्या ये स्लोप पॉइंट क्या ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट है क्या? अरे है क्या? No, sir. तो पहले आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे। क्या करोगे आप, इसको चेंज करोगे। चारों इक्वेशन है ना, तो ये चेंज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। क्लियर? Yes, sir. फिर आप वहां से C1 C2 D1 D2 और M1 M2 की वैल्यू फाइंड करोगे। क्लियर? Yes, sir. फिर आप जो है एरिया का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोड में C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन में M1 माइनस M2। ठीक है? Yes, क्लियर? sir. तो Yes, भाई sir. M1 क्या होगा, 1/3 हो जाएगा x माइनस थ्री वाई, है ना, 1/3 Yes, हो sir. जाएगा। और इन दोनों का स्लोप कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, मतलब सॉरी, सेकंड का स्लोप कितना हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ का 9/5 हो जाएगा। क्लियर? Yes, अरे sir. है ना Yes, ये sir. तो M1 की वैल्यू आ गई थी मेरे पास 1/3 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 9/5, जो कि आप यहाँ पर रख दोगे। अब C1 क्या है, भाई देखो आप यहाँ पर फॉर्मूले में ध्यान से देखना, C1 और C2 क्या है, जो पैरेलल लाइंस होती है M1x प्लस C1 और M1x प्लस C2, उनके कांस्टेंट टर्म्स। तो जो यहाँ पर
पैरेलल लाइंस हैं उन दोनों के कांस्टेंट टर्म को आप सबट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में, ठीक। फिर वहां से C1, इससे C1 की वैल्यू निकालोगे और इससे C2 की वैल्यू निकालोगे, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करोगे। सेम वे में इससे D1 निकालोगे और इससे D2 निकालोगे और दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर? क्लियर यस है सर। बेटा? ओके, तो फिर ये आपका होमवर्क है भाई, कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है। ओके Yes, यस sir. सर। ओके, नाउ आज के हम टॉपिक पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए। ओके, तो क्या होगा यस सर। कि आपके पास दो इक्वेशन दे दी जाएगी, द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन द लाइंस। तो आपके पास एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसका आपको एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। ओके, क्लियर? क्लियर है बेटा, क्या करना है? यस अरे हाँ है सर। ना भाई। देखो आप डायग्राम देखो, यहाँ पर L1 और L2 ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है आप लोगों को, Yes, sir. है ना। यस सर। तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है। क्लियर है? यस सर। Yes, तो sir. ये जो रेड वाली लाइन है ये फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर है मेरा, फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। तो इसने क्या किया कि ये L1 और L2 के बीच में लाइक इन दोनों को सेम एंगल में डिवाइड कर दिया। क्लियर? Yes, sir. और इसी तरीके से एक आपका सेकंड एंगल बाइसेक्टर है जिसने कि ये जो L1 और L2 के बीच में जो एक और ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था उसको भी दो सेम एंगल में डिवाइड कर दिया। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, तो इसका डेरिवेशन पे मैं इसका डेरिवेशन बताऊं आप लोगों को? चलिए जी देख लेते हैं डेरिवेशन। अच्छा जी, तो मुझे बताओ कि एक ये जो L1 लाइन है ये टोटल एंगल कितना बनाती है एक साइड में? 180। 180। तो भाई L1 के जो ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। Yes, यस sir. सर। तो 2 टाइम्स ऑफ डॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस, ये दोनों एंगल है, ये भी डॉट एंगल है, ये भी क्रॉस, ये डॉट एंगल है और ये क्रॉस एंगल है, ठीक। लाइक या तो आप इसको कुछ और एंगल मान लो, अल्फा बीटा, मैंने डॉट और क्रॉस मान लिए, ठीक। तो 2 टाइम्स ऑफ डॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना। Yes, sir. क्लियर? तो यहां से डॉट प्लस क्रॉस कितना हो गया? 90। 90। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो भाई देखो ये वाला डॉट है, ये वाला क्रॉस है, तो ये इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, है ना। अरे Yes, हाँ है sir. ना, Yes, क्लियर sir. है? ये क्लियर है ना बेटा कि डॉट प्लस क्रॉस कितना हो गया? 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। क्लियर? डॉट प्लस क्रॉस। यस सर। तो 1 और 2 जो है परपेंडिकुलर हो गए, मतलब आपके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, आप कोई सा भी केस ले लो, ठीक है। यस सर। एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, तो जो आप वहां पर हमने पहले भी क्वेश्चन करे थे कुछ, मैंने आपसे बोला था कि कुछ ये जो सेम टाइप के क्वेश्चन है हम फिर से एंगल बाइसेक्टर्स में करेंगे। आपने वहां पे देख रखा होगा कि यार आप वहां से एंगल बाइसेक्टर्स की निकालते थे, है ना, इक्वेशन, और देखते थे कि यार ये दोनों 90 डिग्री दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर क्यों आ रहे हैं? तो अभी समझ में आया कि एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल क्यों होता है। क्लियर है ना सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो अब थोड़ा सा डेरिवेशन पे चलते हैं। ओके, आप क्या करो कि इस फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट पी अज्यूम कर लो। ओके, तो अगर मुझे अज्यूम करना है तो मैं एच कोमा के अज्यूम करता हूँ, लोकस के केस में मुझे इसको इसको लोकस से समझाना है आप लोगों को। ओके, तो मैं एच कोमा के लेता हूँ ना, जो भी मेरे पास वेरिएबल पॉइंट होता है।
क्लियर है? Yes, sir. है ना? अब मैं क्या करता हूं कि इसको एक बार L1 पर, इस पॉइंट से एक बार L1 पर परपेंडिकुलर दे देता हूं और एक बार L2 के ऊपर परपेंडिकुलर दे देता हूं। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो मुझे बताओ कि अगर लेट सपोज कि ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट O है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है। तो भाई अगर P से मैं Q पर 90 डिग्री दे रहा हूं तो ये वाला अंदर भी 90 डिग्री होगा, है ना? Yes, sir. है ना? ऐसा ही ये PR जो है परपेंडिकुलर है, तो PR इज परपेंडिकुलर टू RS। क्लियर? अच्छा जी। और ये जो फर्स्ट लाइन थी ये एंगल बाइसेक्टर थी ना, L1 और L2 की। Yes, sir. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा भाई। ये अगर डॉट है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी डॉट ही होगा। और ये वाला अगर डॉट है तो ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो ये भी डॉट होगा। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? ओके। तो भाई देखो यहाँ पर क्या क्या इक्वल है। एक तो PS इक्वल है ना? एक तो PS इक्वल है, एक एंगल Q और एंगल R इक्वल है, और एंगल S और एंगल S दोनों में इक्वल है। तो इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRS, भाई मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि PS इक्वल टू PS हो गया, है ना? या फिर PS इक्वल टू PS मत करो अभी। अभी क्या करते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, और फिर उसके बाद एंगल S इक्वल टू एंगल S, एंड ये तो दो एंगल हो गए। इसके अलावा PS साइड भी कॉमन है। क्लियर है? Yes, sir. तो भाई आपका क्या हो गया, एंगल एंगल साइड इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फिर, Congruent. है Yes, ना? तो sir. ट्राइंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRS। क्लियर? तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, तो PQ इक्वल टू PR हो जाएगा बेटा, Yes, sir. बाय CPCT। क्लियर? Yes, sir. है ना? तो PQ जो है वो PR के इक्वल आ गया। तो PQ क्या था? PQ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक पॉइंट की एक लाइन से, है ना? भाई Yes. पॉइंट P की Yes, sir. L1 लाइन से डिस्टेंस है। ओके। सो PQ इक्वल टू PR, तो PQ कितना है होगा भाई, H कोमा K से आप L1 के ऊपर डालो तो क्या हो जाएगा, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर होगा। हाँ जी, क्लियर है? भाई पी एच कोमा के से आप L1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहे हो या फिर PQ की लेंथ फाइंड कर रहे हो, मतलब एक पॉइंट से परपेंडिकुलर, एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो वो क्या आती है, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही आती है ना बेटा? Yes, sir. तो ये एक पॉइंट P हो गया H कोमा K, इसकी L1 से डिस्टेंस हो जाएगी A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन, एक सेकंड सॉरी, P है आपका H कोमा K, तो क्या हो जाएगा A1 इंटू एच प्लस B1 इंटू K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो ये तो हो गई PQ की बात। अभी PR की बात, तो P से मैं R के ऊपर दे रहा हूं, तो H कोमा K जो है इस L2 लाइन में डालोगे आप, तो L2 लाइन क्या है, A2X प्लस B2Y प्लस C2 है, तो X की जगह क्या आ जाएगा बेटा, H. H, और Y की जगह K K. प्लस C2 डिवाइड बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब भाई देखो ये PQ जो है, लाइक ये डिस्टेंस इक्वल थी, है ना? क्लियर? Yes, sir. है ना? भाई डिस्टेंस इक्वल थी ना, PQ, P से Q तक की डिस्टेंस और P से R तक की डिस्टेंस, यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके। सो अब देखो अगर हम मोड हटाते हैं तो एक साइड ही प्लस माइनस आता है आपका। ओके। अगर हम मोड हटाते हैं तो एक साइड ही प्लस आता है। आप क्या क्या लिखोगे,
A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आप क्या करोगे, ये तो लोकस आ गया, अब एच और के में रिलेशन आ गया, इसके अलावा और कोई यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। ए बी सी तो सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, तो एच को आप रिप्लेस कर दोगे एक्स से और के को रिप्लेस कर दोगे वाई से। क्लियर? Yes, sir. ओके, या सो एच जो है वो एक्स से रिप्लेस कर दो और के को वाई से रिप्लेस कर दो, तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन क्या है भाई, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पहले तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दो। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है? फिर क्या बोला इसने, ट्राइंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन। तो लेट सपोज ये L1 है और ये है आपकी L2, ठीक है? अरे ओके, Yes, sir. ओके, सो L1 जो है आपकी क्या है, एक सेकंड, ये आपकी L1 है जो कि क्या है 7, या फिर सिर्फ अभी इसको L1 ही नाम दे देते हैं यार, कहाँ इतना दिमाग लगा रहे हैं हम इसमें। ये हो गया आपका L1, ओके। तो L1 है आपकी 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और L2 क्या है, L2 क्या है बेटा, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है कि एंड इट्स थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कोमा माइनस 10। तो इसकी जो थर्ड साइड है वो 1 कोमा माइनस 10 से पास होती है। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये आपकी एल साइड हो गई जो कि थर्ड, या फिर इसको L3 नाम दे देते हैं। ओके, तो मुझे L3 की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस जो कि 1 कोमा माइनस 10 से पास होती है, तो मुझे बस इसका स्लोप चाहिए, राइट? है ना? L3 का मुझे बस स्लोप चाहिए। Yes, sir. क्लियर? तो अब वो कैसे करूंगा मैं, एनी आइडिया? हाँ जी भाई, पहली बात तो कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होता है कि ये वाली एंगल, ये वाला और ये वाला सेम होता है ना? अरे होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, क्लियर? sir. ओके, तो अगर अगल बगल वाली साइड सेम है तो उनके अगल बगल वाले, उनके आमने सामने वाले एंगल भी सेम होंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, तो sir. ये लेट सपोज कि थीटा मान लिया मैंने। अच्छा जी, तो अब या तो आपके पास एक रास्ता है कि भाई आप यहाँ पे वापस एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? उससे बहुत लंबा चौड़ा होगा, वो करो। या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को भी। लेट सपोज कि एक ये लाइन है, इसके पैरेलल दिख रही है क्या, L3 के पैरेलल? तो मुझे एक L3 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि A से पास होती है। ओके, तो Yes, ये sir. Yes, sir. एक लाइन है जो कि
ए से पास होती है और L3 के पैरेलल है। ये एक लाइन L है, ठीक। तो L इज पैरेलल टू L3, तो इसका जो स्लोप आएगा वही इसका स्लोप आएगा, है ना? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. है ना? ओके। तो अब मुझे बताओ कि भाई क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? Yes, sir. है ना कि भाई L और L3 दोनों पैरेलल है, उन दोनों के बीच में एक L2 ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक जेड बन रहा है ना ऐसा। Yes, sir. तो ये Yes, वाला sir. एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है बेटा। क्लियर? Yes, ओके sir. ओके। और अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, L1 लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, अरे यार सही से नहीं बढ़ रही है। ओके, ये आपका L1 लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? भाई ये टोटल एंगल 2 थीटा होना चाहिए ना, क्योंकि ये थीटा है ये थीटा है, तो ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल है ये तो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होना चाहिए, है ना? एक्सटर्नल एंगल, राइट? अरे हाँ, है ना? अरे भाई Yes, आपके sir. पास एक ये एंगल होता है, अगर आपके पास एक ये ट्राइंगल होता है, अगर आपको ये थीटा पता है ये थीटा पता है, तो ये कितना होता है? ये 180, सॉरी से ये 2 Two थीटा हो जाएगा theta. ना? क्लियर है? अरे बेटा ये तो याद Yes, है ना sir. सभी लोगों को? Yes, अगर किसी sir. को याद नहीं है तो मैं Yes, बताता sir. हूँ भाई, ये थीटा है ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। अब एक लाइन टोटल 180 डिग्री बनाती है, तो अगर ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा हो गया, तो बचा हुआ एंगल 2 थीटा होगा। क्लियर? क्लियर है भाई सभी Yes, लोगों sir. को? Yes, sir. ओके, तो ये पूरा एंगल जो है 2 थीटा होगा, है ना? Yes, क्योंकि sir. एल, ओके। तो अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा होगा और ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल थीटा होना चाहिए। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये पूरा एंगल जो है 2 थीटा होगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई ये एक तरह से ये जो एल है, ये जो एल है किस तरीके से काम कर रहा है ये L1 और L3 के लिए बेटा? L1 और L3 के लिए कैसे काम कर रहा है एल लाइन? अरे भाई एल ने क्या किया, जो L1 और L2 के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको आधा कर दिया ना, हाफ हाफ एंगल में डिवाइड कर दिया। भाई टोटल एंगल था 2 थीटा, तो एल ने इसको हाफ हाफ कर दिया, थीटा थीटा कर दिया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, एल इज sir. एक्टिंग लाइक ए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। क्लियर? L1 और L2 का ये बाइसेक्ट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन गया ना बेटा? ये बात क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. भाई एंगल बाइसेक्टर यही करता है कि एंगल को आधा करता है, तो L1 और L2 के बीच में जो एक्सटर्नल एंगल है 2 थीटा, इसने एल लाइन ने इसको आधा कर दिया, थीटा थीटा में दे दिया, तो ये एल जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है। और ये सिर्फ किस में काम करता है? इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट? क्लियर Yes, है? sir. क्योंकि इसमें ही जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्या मैं एल की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं? और एल जो है वो L3 के पैरेलल है, तो मुझे स्लोप मिल जाएगा L3 का। क्लियर? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखता हूं बेटा मैं? कैसे लिखता हूं? अरे बोलो। हाँ जी,
प्लस माइनस a1x प्लस b1y भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. यस सर। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो भाई अब मुझे यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तो पता है। क्लियर? लेकिन लेकिन इसके अलावा और मुझे यहाँ पर, अच्छा चलिए ठीक है, ये इतना अभी करते हैं फिर आगे का देखते हैं। ओके, तो भाई फर्स्ट लाइन क्या है आपकी? 7x माइनस वाई प्लस 3 है ना? यस सर। तो आपने एज इट इज लिख देना है। इसमें a क्या है बेटा? 7 है। 7 a1 क्या है? 7। और b1 क्या है? -1। -1 तो -1 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस पहले आएगा, फिर उसके बाद a2x, मतलब ये L2 लाइन एज इट इज लिख दीजिए। तो x प्लस वाई माइनस 3 है ना? क्लियर? Yes, sir. ओके, यस सर। तो डिवीजन में क्या जाएगा? अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट है 1 और y का भी कोफिशिएंट है 1। क्लियर? Yes, sir. सर। यस सर। ओके, तो अब जो है एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, ठीक? या फिर इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई क्या आएगा? 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन, ये 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 49। 49 प्लस 1 कितना होगा? अंडर रूट 50। क्लियर? Yes, sir. यस सर। और इधर क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है? Yes, sir. अंडर रूट 50 कितना होता है बेटा? 5 रूट 2 होता है। यस होता है ना? सर। Yes, sir. 5 रूट 2 होता है, तो भाई इधर भी रूट 2 है और इधर भी 5 इंटू रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। Yes, क्लियर? sir. यस सर। ठीक है, तो बस 5 बचेगा इसके डिनोमिनेटर में 7x माइनस वाई प्लस 3 के, है ना? Sir. तो वो 5 जो है मैं इधर राइट साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट में, तो 5x प्लस 5y माइनस 15 हो जाएगा। और इसके डिवीजन में तो 1 बचा था, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब है नहीं। तो ये आ गया आपका। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर अभी तक आया नहीं है। अभी एक बार मुझे प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशन आएंगे। और जाहिर सी बात है, दो आने चाहिए, एक ऑब्ट्यूज का आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए? एक्यूट का। एक्यूट का आना चाहिए। क्लियर? ओके जी, तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो अगर मैं पहले प्लस लूं तो क्या होगा? इधर क्या था? 7x माइनस वाई प्लस 3, या फिर एक सेकंड भाई, देखो 7x यहां पर है और अगर मैंने प्लस लिया है तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसा कैसे ही उठ के आ जाएगा इधर, है ना? मतलब इसमें माइनस होके आएगा, राइट? Yes, sir. यस तो सर। 7x माइनस 5x कितना होगा? 2x होगा। Yes, sir. यस फिर सर। उसके बाद यहाँ पर माइनस वाई है और इधर प्लस का 5y है, तो इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, तो माइनस का 6y हो जाएगा टोटल, माइनस वाई और माइनस का 5y, यस है ना? सर। तो 2x माइनस का 6y, 2x माइनस का 6y, और फिर इधर था प्लस का 3 और उधर है माइनस का 15, तो उधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो प्लस का 15 और प्लस का 3 प्लस का 8, सॉरी प्लस का 15 और प्लस का 3 प्लस का 18 हो जाएगा। क्लियर? Yes, यस sir. सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना मैंने? 2x और माइनस 6y और प्लस 18, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा? x माइनस 3y प्लस 9 हो जाएगा ये, तो है ना? क्लियर? Yes, यस sir. सर। तो इसमें स्लोप ऑफ L3 का कितना आया बेटा? स्लोप ऑफ L3 आएगा कि L आएगा? L। स्लोप ऑफ L आ गया आपका कितना? 1/3 आ जाएगा। 1/3। ओके, तो स्लोप ऑफ L और स्लोप ऑफ L3 दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, राइट? Yes, sir. यस सर। तो इक्वेशन ऑफ L कितना हो जाएगा बेटा?
उसके लिए आपको स्लोप चाहिए जो कि आ गया 1/3 और पॉइंट चाहिए। तो ये जो बीसी लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है वो 1, -10 से पास होती है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. पॉइंट भी है हमारे पास कि ये जो है 1, -10 से पास होती है। तो क्या मैं इक्वेशन लिख दूंगा? Yes, sir. क्या आ जाएगी मेरी इक्वेशन? y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। क्लियर? Yes, तो यहाँ sir. से Yes, sir. क्या आ जाएगा भाई? ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10, 10 × 3 कितना हो गया? 30। 30. इट इज इक्वल टू x-1। Nice one. क्लियर? Yes, sir. तो आप सभी को एक तरफ लेके आ जाओ। तो क्या होगा? x-3y और 30 को भी इधर लेके आओगे तो -30, -30 और -1 -31। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो ये आ sir. गई इक्वेशन ऑफ एल। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, अभी sir. अब नेगेटिव वाला केस लेते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो क्या होगा भाई? अगर मैंने नेगेटिव लिया, लाइक ब्रैकेट के आगे मैंने नेगेटिव लगा रखा है, तो अगर मैं पूरे ब्रैकेट को इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब बेसिकली आपको 7x और 5x ऐड करना है, -y और +5 ऐड करना है, और +3 और -15 ऐड करना है। तो 7 + 5 12x हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ कि ना? Yes, sir. और फिर -y और प्लस का 5y कितना होगा? 4y। 4y. क्लियर है? Yes, फिर Yes, sir. उसके sir. बाद क्या होगा? प्लस का 3 और माइनस का 15, तो ये -12 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो यहां से 4 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में, तो 4 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा? 3x + y - 3 = 0। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से स्लोप ऑफ एल कितना आया? -3, -1 जो by कि आना भी चाहिए 1. क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, है ना? Yes, sir. तो ये -3 आना भी चाहिए था। तो यहां से स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L3 इज इक्वल टू 1/3 होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. ओके। तो इक्वेशन ऑफ, अरे एक सेकंड, इक्वेशन ऑफ L3, इक्वेशन ऑफ L3 के लिए मेरे को क्या चाहिए था? एक तो स्लोप चाहिए था। कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे मैंने? ये 1/3 क्यों लिख दिया यहाँ पे? यहाँ पे -3 आएगा ना। तो स्लोप कितना आ गया? -3, और पॉइंट तो वही है वापस 1, -10, जहां से कि ये लाइन पास होगी। क्लियर है ना? अरे भाई Yes, sir. L3 जो है वो 1, -10 से पास हो रही है ना। क्लियर है? हाँ कि ना? Yes, sir. ओके। तो लिखो फिर इक्वेशन y -10 इज इक्वल टू m है -3 इंटू x-x1। तो y + 10 हो जाएगा इधर, और इधर क्या आएगा? -3 x + 3 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. तो यहां से सबको एक तरफ लेके आओ तो 3x, भाई -3x इधर आएगा तो +3x हो जाएगा। तो +3x और प्लस का y, और ये 3 इधर आएगा तो -3 होगा, तो +10 -3 +7। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ L3। ठीक है बेटा? अब आप सोच रहे Yes, होगे sir. कि यार ये L3 दो क्यों आ रहे हैं, और दोनों ही 1, -10 से पास होते हैं, तो एक तो आपको दिख ही रहा है ना? और दूसरा जो L3 आएगा, ये क्या होगा भाई? ये दोनों लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं? क्योंकि एक का स्लोप है 1/3, एक का स्लोप है -3, राइट? अरे है Yes, कि नहीं? Yes, sir. sir. तो इसके एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दो। ये 1, -10 थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं। ये 1, -10 मैंने कहीं यहां ले लिया। ठीक है? तो एक L3 और आएगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसके एक परपेंडिकुलर होगी। होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, yes. sir. है ना? तो इस येलो लाइन को यहां पर इंक्रीज करो, मतलब एक्सटेंड करो, और इसको थोड़ा सा, और यार बहुत ज्यादा खिंच हो जाएगा, और इसको भी यहाँ पर करोगे तो ये अब आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके?
आपने इसको भी Yes, एक्सटेंड sir. कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक, तो अब आपका जो ये पॉइंट है ये बी पॉइंट हो जाएगा और ये जो है सी पॉइंट यहां पर आएगा। पहले बी पॉइंट यहां था और सी पॉइंट यहां था, है ना? क्लियर? और ये आपका ए पॉइंट था। ए बी सी ट्राइंगल है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो यस पहले सर। एक तो, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट? इसमें भी यहाँ पर जो ए बी था वो ए सी के इक्वल था और यहाँ पर भी जो ए बी होगा वो ए सी के इक्वल होगा। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, तो सभी लोगों को क्लियर है? दो इक्वेशन कैसे आई हमारे पास? यस ठीक है, सर। Yes, sir. ओके। तो भाई इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप लोग कि भाई वही वापस थीटा निकालो, फिर उसमें इसका स्लोप निकालना पड़ता, तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। इसकी बजाय ये प्रोसेस सही है ना, जल्दी आंसर आ गया, राइट? Yes, sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको देख लेते हैं। टू साइड्स ऑफ रोम्बस ABCD आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू। भाई इस वाले क्वेश्चन में तो आपको बस ये याद रखना था, क्या याद रखना था कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल जो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है ना, वो L3 के जो थर्ड साइड होती है उसके पैरेलल होता है। आप ये अपनी नोटबुक में लिख लो। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल is parallel to the external angle is parallel to external angle bisector of two equal sides। क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, तो वो वाला पॉइंट आपको याद रखना है वहां पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, ठीक है? और अगर याद नहीं रहता है तो फिर आपको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे कि हमने आज किया था, तब भी आ जाएगा वो, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। टू साइड्स ऑफ रोम्बस एबीसीडी आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो आपके पास एक रोम्बस है जो कि जिसकी दो साइड्स इस इन दो लाइंस के पैरेलल है। तो पहले तो मैं दो जो है पैरेलल लाइंस में बना लेता हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस मैंने बना ली और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू और y इक्वल टू 7x+3। तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्लियर? यस सर। तो अब मुझे बताओ रोम्बस क्या होता है? जैसे स्क्वायर होता है ऐसे कुछ रोम्बस होता है, तो रोम्बस क्या होता है? किसी को पता है रोम्बस क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और और एक दूसरी साइड वो होती है, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करती है जो। इंटरसेक्ट करती है मतलब? समझा नहीं केशव में। सर वो मैं भी सोच रहा हूँ कैसे समझाऊं मैं। जस्ट आपके जो दिमाग में आ रहा है वो बोल दो। हाँ जी। सर नीचे और ऊपर वाली साइड जो वो होती है वो पैरेलल होती है और जो बाकी दो बची हुई साइड है वो एक दूसरे के साथ वो इंटरसेक्ट करने वाली होती है, मतलब नहीं नहीं, वो ट्रेपेजियम बता एक्सटेंड रहे हो बेटा करने आप। वाली। वो ट्रेपेजियम बता रहे हो आप। देखो रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस होता है। पैरेललोग्राम होता है पहली बात तो की रोम्बस, तो पैरेललोग्राम अगर होता है तो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। क्लियर? ओके, यस सर। तो यस सर। पैरेललोग्राम आप बना दो पहले तो। सर उसके जिसकी अलावा साइड ऊपर होती है। हाँ बिल्कुल, इसकी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, इसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है सारी की सारी। मैंने इक्वल साइड नहीं बनाई यहाँ पे। अरे ओके, ओके, ठीक है। तो भाई ये एक रोम्बस है जिसमें सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो लेट सपोज कि ये वाली लाइन जो है आपकी y इक्वल टू 7, सॉरी y इक्वल टू x+2 लाइन है। ओके, और ये वाली जो लाइन है वो आपकी लाइन है y इक्वल टू 7x+3।
तो भाई जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई, अब इसने देखो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1,2, तो अब इनके जो डायगोनल्स हैं वो 1,2 पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो अब आपको एक और प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, वैसे वो मैं यूज भी कर चुका हूं, कि पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्टर्स, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, सॉरी जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। मतलब अगर ये पॉइंट ई है तो पॉइंट ई जो है वो एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। तो एंड वर्टेक्स ए इज ऑन दी वाई एक्सिस, तो ए जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? वाई एक्सिस पर 0, Y. Y. हाँ मतलब मतलब इसको कुछ भी मान लो, वाई को के मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक, yes, क्लियर? sir. ओके, सो 0, के इसको मैंने मान लिया, तो मुझे एक के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो भाई पहला काम तो आसान कर दिया ना, कि ये वाई एक्सिस पर है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब मुझे सिर्फ इसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस सर। तो लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए यहाँ पर, कि इसमें जो ये डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं, एंगल ए का, ठीक है। इन रोम्बस diagonals are internal angle bisector also. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यस सर। इसका। अगर ये आपको पॉइंट याद नहीं होगा तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो Yes, करते हैं sir. फिर। तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, राइट, है ना? यस सर। लेकिन मुझे पता है कि भाई ए बी जो है, मतलब कोई भी दो साइड, अब मैंने इसमें ए बी ले लिया है, जरूरी नहीं है कि ये ए बी हो, यहाँ पर हो सकता है कि भाई बी सी जो है वो इस लाइन के इक्वल हो जाए, y = 7x + 3, ये मैंने जस्ट अज्यूम किया है यहाँ पर, ठीक है। कि ए बी, लेट सपोज ए बी इज पैरेलल टू L2, ये जो है L2 लाइन थी आपकी, और ये आपकी L1 लाइन है, राइट। तो ए बी इज पैरेलल टू L2 एंड AD इज पैरेलल टू L1, क्लियर? यस सर। Yes, ठीक है, sir. इसने बोला है कि कोई भी जो दो साइड्स है वो इनके पैरेलल हैं, तो भाई ए बी भी पैरेलल होगी और सी डी भी पैरेलल होगी इस L2 के, और ये बी सी और ए डी दोनों पैरेलल होगी इस L1 के। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, अच्छा जी। तो भाई अगर मैं इन दोनों पैरेलल लाइंस का अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो भी एसी और बीडी के पैरेलल होना चाहिए फिर तो, है ना? अरे हाँ या ना? सर दोबारा बोलना, क्या बोल रहा? ओके, इसको मैं किसी और पॉइंट से बताने की ट्राई करूं आपको। ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये इक्वल है, इसमें ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये इक्वल है, तो ये दोनों जो है इक्वल आ गए। ये अगर इक्वल आ गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप क्या करो कि ये जो L1 और L2 है ना, इनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो, ठीक। तो एक तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना? अरे आएगा कि नहीं यस आएगा? सर। और एक Yes, sir. कुछ ऐसा आएगा, राइट। Yes, sir. क्लियर भाई, दोनों जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर? यस सर। सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, एंगल बाइसेक्टर। ओके,
हाँ सर। ये एंगल बाइसेक्टर 1 और ये एंगल बाइसेक्टर 2। क्लियर? या फिर यहाँ पर ए बी की बजाय कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि ए बी यहाँ पर भी दे रखा है। ये फर्स्ट बाइसेक्टर और ये सेकंड बाइसेक्टर। क्लियर? ये B2 यस सर। और ये B1। ओके, ये बाइसेक्टर 1 और ये बाइसेक्टर 2। तो ये जो B2 है वो BD के पैरेलल होगा, जैसा कि हमें यहाँ पर अगर हमने ऐसा डायग्राम बनाया है तो ठीक है, लेकिन वो कहीं पर भी हो सकता है भाई। ठीक है, ए जरूरी नहीं कि यहीं पर लाई करे, ए यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मुझे नहीं पता ए किधर है, इसने कोई फिक्स लोकेशन मुझे बताई नहीं है। ठीक है, तो ए आपका कहीं भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। यस ओके, सर। तो आपका जो बाइसेक्टर 1 है वो पैरेलल है। अगर ये BC को मैं डायगोनल 1 बोलूं और BD को डायगोनल 2 बोलूं, ठीक है, तो B1 जो है वो D1 के पैरेलल है, राइट, एंड B2 जो है वो पैरेलल है D2 के। क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। तो अब मुझे B1 और B2 की वैल्यू तो मैं फाइंड कर सकता हूं। तो नाउ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ B1 एंड B2। भाई मैं ये बाइसेक्टर्स क्यों फाइंड कर रहा हूं, किसी को पता है? हाँ जी, क्योंकि भाई देखो, मैं ए बी बी सी सी डी ए डी का तो कहीं से कोई मतलब मुझे क्लू नहीं लग रहा है। क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, मुझे क्लू कहां से लगेगा कि मैं अगर इनका एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड कर लूं, अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड कर लूं तो मुझे ये जस्ट अ सेकंड, आई थिंक ये मुझे ई पॉइंट पता है 1,2, राइट, है ना? तो भाई अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड कर ली तो मुझे एक्चुअली AC और BD का स्लोप पता चल जाएगा, है ना? अरे हाँ या ना? क्योंकि AC जो है वो किसके पैरेलल है, B1 के पैरेलल है। अरे हाँ या ना? D1 जो है वो किसके यस पैरेलल है, सर। D1 जो है वो B1 के पैरेलल है। मैंने AC को D1 बोल रखा है अभी, ठीक है, तो D1 जो है वो B1 के पैरेलल है। मुझे D1 की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे स्लोप मिल गया और पॉइंट दिया हुआ है ई पॉइंट, तो मुझे जो है D1 की इक्वेशन पता चल जाएगी ना बेटा। क्लियर? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? सर एक बार दोबारा बता दो। ओके बेटा, देखो ये B1 और B2 की मैं इक्वेशन क्यों फाइंड करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे AC और BD की इक्वेशन चाहिए, मुझे डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की इक्वेशन चाहिए। मुझे नहीं पता कि किस डायगोनल पर A लोकेट है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्योंकि इसने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक, ये मैंने जस्ट अपने मन से बनाया है डायग्राम। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि वो D1 और D2 पे किस पे लाई करता है। ठीक, लेकिन अगर मुझे D1 मुझे पता है कि भाई D1 पे लाई करता है, D1 या D2 पे, तो अगर मैंने D1 की इक्वेशन फाइंड कर ली तो D1 की इक्वेशन में कैसे फाइंड कर सकता हूं? मुझे भाई पॉइंट तो पता है D1 के ऊपर E लाई करता है, पॉइंट E D1 के ऊपर ही लाई करता है ना? यस सर। यस सर। तो मुझे भाई पॉइंट तो पता है, मुझे बस स्लोप चाहिए, राइट? यस सर। यस स्लोप सर। मैं कैसे पता करूंगा? मुझे B1 का स्लोप, अगर मैंने B1 का स्लोप पता लगा लिया तो B1 और D1 के दोनों के स्लोप बराबर हैं क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। क्लियर? यस सर। तो मुझे एक्चुअली D1 की लाइन पता चल गई, D1 की लाइन पता चल गई तो उसमें मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा, सॉरी x इक्वल टू 0 पुट करूंगा और y की वैल्यू निकाल लूंगा, तो वही k की वैल्यू आ जाएगी मेरी। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। तो अब जो है अभी मैं क्या करता हूं कि एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करता हूं। नाउ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर B1 एंड B2। ओके, मुझे B1 और B2 की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या करूंगा मैं? हाँ जी, अरे इन दोनों L1 और L2 के, एक सेकेंड,
नाउ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स B1 एंड B2 ऑफ L1 एंड L2। भाई L1 और L2 के लिए ही फाइंड कर रहे हैं ना अपन एंगल बाइसेक्टर्स, राइट? Yes, sir. तो फाइंड करते हैं फिर। तो L1 की भी इक्वेशन मुझे पता है और L2 की इक्वेशन पता है, तो सबको पहले तो एक तरफ लेके आओ। तो ये L2 क्या हो जाएगा आपका 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और L1 क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा मैंने y को एक तरफ, y और x सबको एक तरफ लेके आ गया मैं। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसकी अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्या होगा भाई, वापस से 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट लिख दूं मैं 50। 50. Yes, ठीक है, sir. और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा √2। क्लियर? और Yes, प्लस Yes, माइनस sir. आगे आ जाएगा, है ना? yes, sir. तो ये क्या हो गया वापस से 7x माइनस वाई प्लस 3। अब ये √50 को मैं क्या लिख दूंगा 5√2, तो √2 से √2 कैंसिल, और 5 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर की साइड। क्लियर? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 10। ओके, Yes, sir. अब Yes, जो है sir. एक बार मैं प्लस लूंगा और एक बार माइनस लूंगा। क्लियर? Yes, sir. अब अगर मैंने प्लस लिया तो क्या होगा, 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है Yes, sir. है ना? मैंने क्या लिया, एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूं मैं। तो ये क्या जाएगा 7x माइनस वाई प्लस 3 माइनस 5x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, और अगर माइनस लिया तो क्या होगा 7x माइनस वाई प्लस 3, और ये इधर माइनस है तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब बताओ भाई 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x, Yes, ये 2x हो गया। फिर उसके बाद माइनस का y और प्लस का 5y प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है yes, ओके, sir. फिर उसके बाद ये प्लस का 3 और माइनस का 10 माइनस का 7 हो जाएगा। Yes, ठीक है, sir. इट इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से अगर मैं माइनस के लिए करूं तो क्या होगा 7x प्लस 5x 12x होगा, Yes, sir. माइनस y और माइनस 5y माइनस का 6y होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 3 और प्लस का 10 प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई डाउट? ओके, तो ये जो है, अब मुझे पता नहीं भाई ये B1 की इक्वेशन है कि B2 की B2 की इक्वेशन है, राइट? हम ऐसे डिस्टिंग्विश करते थोड़ी सीखे हैं अभी, है ना? तो इसको किसी भी इसके इक्वल कर दो, मतलब किसी के भी पैरेलल कर दो आप। लेट सपोज ये B1 की, लेट सपोज ये जो है B1 की इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर? अरे हाँ या ना? अरे भाई अब यहाँ पे मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा B1 का इक्वेशन है और कौन सा B2 का इक्वेशन है? कुछ पता चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं पता चल रहा है ना? No, sir. लेट सपोज B1 की इक्वेशन है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा फिर, माइनस का 1/2 हो जाएगा। Yes, क्लियर? sir. तो अगर B1 की इक्वेशन है तो AC की भी ये D1 की भी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? तो D1 का स्लोप भी इतना ही हो जाएगा ना, -1/2। क्लियर? Yes, sir. भाई सिंस आपका B1 और D1 जो है पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ B1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ D1 हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू Yes, माइनस sir. का Yes, हाफ। sir. मुझे अगर D1 की इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ D1, ठीक? तो मेरे पास एक पॉइंट भी है और स्लोप भी है। पॉइंट क्या है, मतलब स्लोप क्या है आपका -1/2, और पॉइंट क्या है बेटा, ई पॉइंट है ना आपके पास। ई पॉइंट क्या है आपका 1,2। 1,2 इसी स्लोप D1 के ऊपर लाई करता है ना भाई, D1 और D2 दोनों के ऊपर लाई करता Yes, है sir. ई पॉइंट। ओके, Yes, तो sir. दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी D1 की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir.
अब ये क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई sir. करो तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1, और सबको एक तरफ लेके आ जाओगे तो x प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा, 1 भी उधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अभी इधर और सोल्व करते हैं, और लेट सपोज कि ये B2 की इक्वेशन है। लेट सपोज B2 इज दिस। ओके, B2 की इक्वेशन है 12x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके बेटा, Yes, क्लियर? sir. ओके, तो इसका स्लोप कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है, अरे 12 अपॉन -12 अपॉन -6 तो प्लस का 2 ही आएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, फिर वापस से भाई B2 जो है वो D2 के पैरेलल है, राइट? क्लियर? Yes, sir. तो स्लोप ऑफ B2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ D2 इज इक्वल टू 2। तो भाई इक्वेशन ऑफ D2 के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, 2 चीजें चाहिए, वो दोनों चीजें हो गई मेरे पास, m आ गया और पॉइंट भी पता है, राइट? तो इक्वेशन ऑफ D2 क्या हो जाएगी फिर, y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है भाई सभी लोगों को? अरे हाँ या ना केशव? Yes, sir. ओके, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो यहां से -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 2x आ गया सिर्फ। क्लियर है ना? अरे हाँ या Yes, ना? sir. अब भाई पॉइंट ए कैन बी लाई ऑन D1 और D2। भाई दोनों के ऊपर लाई कर सकता ना, बिकॉज वी डोंट हैव एनी। भाई हमने यहाँ पर क्या किया था कि सपोज किया था कि B1 की इक्वेशन ये हो, है ना? जरूरी ये थोड़ी है कि ये B1 की इक्वेशन कि अगर ये B2 की इक्वेशन हो गई तो, और ये B1 की इक्वेशन हो गई तो, है ना Yes, भाई? sir. ठीक है, तो इस वजह से मुझे D1 और D2 दोनों के ऊपर जो है चेक करना पड़ेगा। लेट सपोज पॉइंट ए कैन बी लाई ऑन D1 और D2 बोथ। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी लोगों Yes, को? sir. ओके, तो मुझे दोनों के ऊपर जो है, और ए पॉइंट क्या है आपका, 0, k है, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, राइट? है ना? Yes, sir. तो दोनों में रख दो आप। तो इस पहली वाली क्या है, x प्लस 2y-5, तो अगर आप इसमें रखोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 2k-5 इक्वल टू 0, यही आएगा, है ना? x प्लस Yes, sir. 2y-5, अगर 0, k इसमें रखोगे तो 0 प्लस 2k-5 आएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। Yes, sir. तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ से, 0, 5/2। ओके, क्लियर? Yes, sir. लेकिन अगर आपका जो पॉइंट ए है वो D2 के ऊपर लाई कर गया तो क्या होगा, D2 क्या है आपका, y इक्वल टू 2x, या फिर 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है ना? Yes, sir. तो अगर आप इसमें 0 पुट करोगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 में 0, k पुट करोगे तो 0 माइनस k इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0. 0 आ गई ना, k की Yes, वैल्यू sir. 0 आ गई। तो आपका a का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा भाई, x कोऑर्डिनेट तो 0 0, ही था, 0. और ये 0, 0 हो गया। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो आपके जो है ये दोनों आंसर होंगे। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा B1 है, कौन सा B2 है, कौन सा D1 है, कौन सा D2 है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो एक और क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा फिर। ठीक है, ट्राई करना है इसको। इसमें भी रोम्बस वाला ही है और सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन अब की बार जो है इसने रोम्बस की साइड्स दे दी है, तो आपके लिए एक और कर दिया है कि अब आपको लाइक इक्वेशन ही दे दी है डायरेक्ट साइड्स की। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा जो हमने किया उससे। अब उसके बाद अब क्या आएगा कि मेथड टू डिस्टिंग्विश एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स।
भाई जैसे कि L1 और L2 है, तो इनके बीच में लेट सपोज कि ये वाला जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, ओके, और ये वाला जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर? यस सर। तो भाई अब मैं क्या, मेरे पास कोई एक ऐसा तरीका है क्या कि मैं L1 मतलब ये एक्यूट एंगल अलग से ही फाइंड कर लूं और L2 अलग से फाइंड कर लूं? भाई आपने जो अभी किया था उससे भी आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि भाई आप यहां से एक पॉइंट लो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दो और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दो। ठीक? क्लियर यस सर। है ना? तो आप देखोगे कि जो आपका एक्यूट वाला होगा ना उसकी डिस्टेंस कम होगी और ये ऑब्ट्यूज वाले की डिस्टेंस ज्यादा होगी किसी भी पॉइंट के लिए, क्योंकि भाई ये अगर एंगल छोटा है तो साइड भी छोटी होगी और ये वाला एंगल बड़ा है तो साइड भी बड़ी होगी ना, इसके अपोजिट वाली साइड। राइट? यस सर। यस क्लियर? सर। तो आप वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले करके फाइंड कर सकते हो जब आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाएगी। आप L2 पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना जो कि L2 के ऊपर हो और दोनों से इस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप देना। ठीक? ये लेट सपोज ये P1 है, ये लेट सपोज P2 है। तो ऑब्ट्यूज की जो है वो हमेशा ज्यादा आएगी, तो जिसकी ज्यादा आएगी वो आपका ऑब्ट्यूज वाला हो जाएगा और जिसकी आपकी छोटी आएगी वो क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। एक्यूट वाला। लेकिन क्या हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि दोनों इक्वेशन फाइंड करनी पड़ रही है। हमारे पास कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम दोनों इक्वेशन को ना करके, भाई उसने अगर सामने से बोल दिया, भाई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा कि आपके पास ये दो इक्वेशन है, आपको बताना है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो क्या मैं डायरेक्ट, ऐसा है क्या तरीका कि भाई मैं डायरेक्ट ऑब्ट्यूज का कर दूं इक्वेशन रिपोर्ट? तो बिल्कुल हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है? मेथड टू डिस्टिंग्विश एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि मैं कांस्टेंट ऑफ बोथ लाइन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? मतलब भाई देखो यहां पर इस इक्वेशन में अगर मैं इन दोनों का बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना चाहूं, ये इक्वल टू है, एक सेकंड, तो भाई देखो यहां पर तो C1 पॉजिटिव है ना, लेकिन C2 क्या यस पॉजिटिव है क्या? C2 नो सर। नेगेटिव है ना? है यस ना? सर। तो इसको आप पहले पॉजिटिव बनाओगे, कैसे बनाओगे? पूरी इक्वेशन में -1 मल्टीप्लाई करके। तो क्या आ जाएगा? -7x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये आपकी जो है L2 हो जाएगी। क्लियर? और L1 यस आपकी एज सर। इट इज यस रहेगी। सर। अगर C जो है वो पॉजिटिव दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। अरे अरे, ओके। तो अगर मेरे पास यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है जो कि L1 की इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैं श्योर करूंगा कि C1 जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर L2 जो है मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पर श्योर करूंगा कि C2 भी पॉजिटिव है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। अब जो आपके पास अगर फाइनल लाइंस वही होगी जिसमें C1 और C2 दोनों पॉजिटिव होंगे बेटा, ठीक है? फिर सेकंड स्टेप क्या करोगे? यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मॉडिफाइड लाइंस फाइंड a1 a2 प्लस b1 b2। आपको a1 a2 प्लस b1 b2 फाइंड करना है। ओके? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। क्लियर? ओके? यस सर। ओके। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आ गया, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आपको ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कैसे मिलेगा? प्लस लेकर। प्लस लेकर मतलब भाई आप बाइसेक्टर्स कैसे फाइंड करते थे? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता था? a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यही करते थे। यस सर। यस तो सर। इसमें अब आप क्या करोगे? ऑब्ट्यूज अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 है और आपको ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर की वैल्यू चाहिए, की इक्वेशन चाहिए, तो आप कौन सा साइन लोगे? प्लस साइन लोगे, माइनस को स्किप कर दोगे। क्लियर? यस यस सर। सर। और अगर एक्यूट बाइसेक्टर चाहिए, अगर आपको एक्यूट बाइसेक्टर चाहिए और ये ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या करोगे? नेगेटिव लोगे। क्लियर?
इसको याद करना Yes, बड़ा sir. आसान है भाई। अगर A1A2 प्लस B1B2 पॉजिटिव तो ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा, बड़ा मतलब प्लस। क्लियर? और A1A2 प्लस B1B2 पॉजिटिव तो एक्यूट बाइसेक्टर मतलब छोटा मतलब नेगेटिव। क्लियर? याद करने का तरीका Yes, sir. समझ गए? और अगर A1A2 प्लस B1B2 नेगेटिव हो गया तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कब आएगा? माइनस पे। भाई कोई आपके पास माइनस नंबर है, उसमें आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और अगर A1A2 प्लस B1B2 लेस देन 0 है और अगर आपको एक्यूट बाइसेक्टर चाहिए तो आप वहां पर प्लस ही लोगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन फिर आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आपको वही देखना है पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक और देख लेते हैं, मेथड टू आइडेंटिफाई ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, तो भाई आपके पास एक ओरिजिन है, ठीक है। तो मैं अगर आपको डायग्राम बना के दूं तो ये L1 और L2 हो गई। इसके मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, तो एक बाइसेक्टर ये आएगा और एक बाइसेक्टर ये आएगा। तो आपको देखना है कि ओरिजिन कौन से बाइसेक्टर के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, अगर वो कहीं यहां लाई कर रहा है तो कौन सा बाइसेक्टर होगा? ये वाला बाइसेक्टर होगा ना। ठीक है भाई, L1 और इस बाइसेक्टर के बीच में लाई कर रहा है। अगर यहां पर कहीं लाई होता तो ये आ, इस वाले बाइसेक्टर के इसमें होता। क्लियर? अगर यहां पर भी होता तो भी इसी बाइसेक्टर के बीच में होता है ना, इसी के पास में है ना। क्लियर? यस सर। ओके, और अगर यहां कहीं होता तो इस वाले बाइसेक्टर के लिए लेता मैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके तो इसके लिए क्या है, वापस मेक कांस्टेंट ऑफ बोथ लाइंस पॉजिटिव, C1 एंड C2 पॉजिटिव। क्लियर? कैसे बनाना है Yes, पॉजिटिव sir. वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर क्या करोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विद पॉजिटिव साइन। हमेशा पॉजिटिव साइन, मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा अगर C1 और C2 दोनों पॉजिटिव है तो। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट है मेथड टू आइडेंटिफाई द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ए गिवन पॉइंट। अब ओरिजिन के अलावा आपके पास एक गिवन पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, पी एक्स कोमा वाई। ये ओरिजिन भी हो सकता है और कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर L1P इंटू L2P, भाई आपने L1P मतलब फर्स्ट लाइन में आपने P पॉइंट पुट कर दिया और सेकंड लाइन में भी पॉइंट P पुट कर दिया। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा यूज करोगे? यूज पॉजिटिव साइन टू गेट रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. और sir. अगर ये L1P इंटू L2P अगर नेगेटिव आ गया तो आप नेगेटिव साइन यूज करोगे अपना बाइसेक्टर के लिए कि भाई कौन सा बाइसेक्टर इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ओके, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, आपका टाइम भी हो चुका है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Bye-bye. Good night, Good sir. night. ओके।